नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। और हमारी एलटी जीव विज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसी क्रम में हम आज लेके आए हैं टेस्ट सीरीज भाग 5। तो इस टेस्ट सीरीज में हम जीव विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी एलटी परीक्षा और यूकेएसएससी की अन्य विज्ञान से संबंधित परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती हैं? और ऑप्शंस हैं ऑप्टिक, घ्राणीय, त्रिधारा, ऑडिटोरी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिधारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? और ऑप्शंस हैं पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, थीसोसाइट्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर है थीसोसाइट्स। तो स्पंज में भोजन का संचय थीसोसाइट्स प्रकार की कोशिकाएं करती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें अलैंगिक प्रजनन जैमा द्वारा होता है? और ऑप्शंस हैं रिक्शिया, मार्केन्सिया, फ्यूनेरिया, पोगानेटम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मार्केन्सिया। तो निम्नलिखित में से अलैंगिक प्रजनन जैमा द्वारा मार्केन्सिया में होता है। अगला प्रश्न है, वी आकार के गुणसूत्र होते हैं? और ऑप्शंस हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मेटासेंट्रिक। तो वी आकार के गुणसूत्र मेटासेंट्रिक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं? और ऑप्शंस हैं लीवरवर्ट, हार्नवर्ट, मासेस, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोसेस। तो परिमुख दंत या परिमुख दांत मोसेस में पाए जाते हैं। पेरिस्टोम टीथ किसमें पाए जाते हैं? मोसेस में। निम्न में से कौन एक जलीय जाति है? और ऑप्शंस हैं रिक्शिया गैंजेटिका, रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया बाइलार्डियराई, रिक्शिया फ्लूटेंस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रिक्शिया फ्लूटेंस। तो रिक्शिया फ्लूटेंस एक जलीय जाति है। अगला प्रश्न है, जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं कहलाते हैं? और ऑप्शंस हैं लोफोट्रैकस, एम्फीट्रैकस, सिफेलोट्रैकस, पोरीट्रैकस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लोफोट्रैकस। तो वे जीवाणु जिनमें एक सिरे पे गुच्छे में कसाब होते हैं वो लोफोट्रैकस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव कौन सा है? और ऑप्शंस हैं हाइपोटॉक्सिन, हिमेटिन, हिमोज्वाइन, एग्लूटिनोजिन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हाइपोटॉक्सिन। तो हाइड्रा की दंश कोशिका से जो विषैला द्रव निकलता है वो होता है हाइपोटॉक्सिन। अगला प्रश्न है, सफ़ेद जंग रोग किसके द्वारा होता है? और ऑप्शंस हैं एस्कोबोलस से, राइजोपस से, एल्ब्यूगो से, पक्सिनिया से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है एल्ब्यूगो से।
अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका बनती हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल्स आर फॉर्म्ड इन, और ऑप्शंस हैं उडोगोनियम में, एक्टोकार्पस में, कारा में, पॉलीसाइफोनिया में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उडोगोनियम में। तो कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका कैप सेल्स उडोगोनियम में बनते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टीम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। और ऑप्शंस हैं लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इक्विसिटम। तो इक्विसिटम में उसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, यूरोमेट्रिक्स में अवस्कार द्वार बटा होता है। इन यूरोमेट्रिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू। और ऑप्शंस हैं काप्रोडियम एवं यूरोडियम में, काप्रोडियम एवं प्रोक्टोडियम में, कार्पोडियम, यूरोडियम एवं प्रोक्टोडियम में, यूरोडियम एवं प्रोक्टोडियम में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्पोडियम, यूरोडियम एवं प्रोक्टोडियम में। अगला प्रश्न है, साबूदाना प्राप्त किया जाता है। और ऑप्शंस हैं साइकस से, पाइनस से, फर्न से, मॉस से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है साइकस से। तो साबूदाना साइकस से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। टीनिया सेजिनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लेक्स। और ऑप्शंस हैं टुंडक, चूसक, स्कोलेक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है टुंडक, रोस्टेलम। तो टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलिनियम से टुंडक या रोस्टेलम की वजह से भिन्न है। अगला प्रश्न है, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है। सीट वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ। और ऑप्शंस हैं पिन वर्म, हुक वर्म, आंत्र गोल कृमि, नहरुआ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पिन वर्म। तो सीट वर्म पिन वर्म का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, लेग्यूमिनोसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं। और ऑप्शंस हैं अनाज का, तेल का, रेशों का, दालों का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दालों का। तो दाल जितनी भी आती हैं वो सब लेग्यूमिनेसी कुल में ही आती हैं। तो लेग्यूमिनेसी कुल का आर्थिक महत्व इसलिए है क्योंकि इस कुल के अधिकतर जो पौधे हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, दालें। अगला प्रश्न है, स्कोलिडियन का अंतः कंकाल बना होता है। और ऑप्शंस हैं उपास्तिका, हड्डियों का, सल्कों का, प्लेटों का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उपास्तिका। तो स्कोलिडियन का अंतः कंकाल उपास्तिक कार्टेज का बना होता है। अगला प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है। और ऑप्शंस हैं रक्त अल्पता, ब्लड एनीमिया, इटाई, मिनीमाटा, न्यूमोनियोसिस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इटाई से। तो कैडमियम प्रदूषण का संबंध इटाई रोग से है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खाने योग्य कवक है। और ऑप्शंस हैं एगेरिकस, एस्कोबोलस, एल्ब्यूगो, पीथियम।
और इस प्रश्न का सही उत्तर है एगेरिकस। तो एगेरिकस एक खाने योग्य कवक है। आज की टेस्ट सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। और ऑप्शंस हैं प्रियांस, विषाणु, जीवाणुभोजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रियांस। तो सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण प्रियांस कहलाता है, जो कि संक्रमण करता है, रोग उत्पन्न करता है। दोस्तों, आज की ये टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होती है और फिर मिलते हैं एक नई टेस्ट सीरीज के साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आशा है कि आपके लिए ये टेस्ट सीरीज लाभदायक सिद्ध हो रही होगी और हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।